धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। अलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। फिट फिट जोधा जोरावर तुमको, मद मत्सर अहंकार। तुम अंतराय करी धनी सो, दौड़ करी संसार। दौड़े करी संसार, तुम तीनों जोधा भय क्यों उल्टे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम की आत्माएं जो दुख का नाम भी कभी नहीं सुना था और ये भी नहीं जानती थी कि बिछोहा हमें कितना महंगा पड़ेगा, आ तो गए धनी को पीठ देकर यहाँ। और यहाँ जीव कमबख्त ऐसा है, उसके साथ जितनी इंद्रियां लगी हुई हैं, हर एक इंद्रियां ही दुख देने वाली। इसलिए जीव तो जागृत होता नहीं है। हम थोड़ी सी चर्चा सुन लेते हैं, थोड़ी सी क्या, जितनी मर्जी सुन ले में चर्चा, और गुण अंग इंद्रियां नियंत्रण में होती नहीं। इसलिए ये स्पेशल प्रकरण प्रकाश, जिसको जंबूर कहा गया, कि किसी तरह से जीव पूरी तरह जागृत हो जाए। क्योंकि जब तक जीव जागृत नहीं होगा, आत्म को उसने अपने कचड़े में मिला रखा है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। सारी इंद्रियां जितनी जीव की हैं, आत्म को दबोच रखा है, आत्म को ऊपर ही नहीं उठने देती। सबसे पहले हमने बुद्धि का सुना। बुद्धि हर समय सोचेगी माया की बातें। नींद है, नींद में भी सपने। अगर कोई कपड़े का व्यापारी है तो सोते सोते अपने कपड़े फाड़, इतनी माया नींद की है। तभी कहा ये सारा कुछ विष का है इस ब्रह्मांड में। एक आत्म है जो इस माया से छूट के धनी के चरणों में जा सकती है। उसके लिए इंद्रियां जो जो माया में लगी हुई हैं, उनको हमने उल्टा के माया से हटा के धाम धनी की तरफ लगाना है। राज्य कितने मेहरबान हैं, हमें हर एक तरीका इस माया से निकलने का बता रहे हैं। अब 3 शब्द आ रहे हैं, काम क्रोध अहंकार, जिसको मद मत्सर और अहंकार कहा गया। इसके लिए स्पेशल प्रकरण एक वाणी के अंदर आता है। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उबारे। कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार। जितने भी इंद्रियां हैं, सबसे खतरनाक जो हमें उठने ही नहीं देती, जितना जैसे घी डालते जाए ना, आग और भड़कती है, वो हाल है इन तीनों इंद्रियों का। इसलिए कहा गया तुम तीनों जोधा भय क्यों का, उल्टे भय माया के दास। हे मद मत्सर अहंकार, तुम तीनों ही योद्धा माया के हो गए, माया के दास हो गए हैं।
जो हमें यहाँ से जागने ही नहीं देते। जीव जागे तो माया उससे ऊपर उठे। जब जीवन जी मिले जीव को, तब क्यों ना कियो उल्लास। अब जब हमें जीव के जीवन हमारे कौन है? धाम धनी। जब हमें अब धाम धनी मिल गए हैं तो अब हम क्यों नहीं, हमारे दिल में उमंग उठती है। इसलिए इन तीनों को, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनको बुरी तरह लताड़ा जा रहा है। अब तुम संगी हो जो मेरे, धनी किए मोसो मिलाप। अब तुम सब सुंदर साथ के संगी बन जाओ, माया से दोस्ती ना करो, हमारे से दोस्ती करो। क्योंकि हमने जितना भी, अगर आज हम वाणी नहीं पढ़ते, चितवन नहीं करते, चर्चनी हम नहीं समझते, तो हमें गुस्सा अपने ऊपर करना है। हे कमबख्त जीव, तेरा ध्यान कहाँ पर है? हमें अहंकार करना है तो अपने गुण इंद्रियों निकम्मी जो हो रही हैं उनको धिक्कारना है कि अब तुम हमारे संगी बन जाओ। क्योंकि अब हमें धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी खुद जगाने के लिए आ गए हैं। जागो जागो सैयो, जगाने वाले आ गए। वो खुद धाम के दूल्हा हमें जगाने के लिए आ गए और धाम में हमारी सुरता फिराना चाहते हैं। लेकिन जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। आज हमें दुख ही बड़ा प्यारा लगने लग गया है। इसी में ही मोह जाल में ही मकड़ी की तरह हमने अपने घर गृहस्थ का ये जाल बुन लिया है और इसी में हम अपना शरीर त्यागते हैं। शिलो शोभा धनी धाम की, दूर हो माया थे आप। अब धाम धनी की शोभा को हमें अपने सिर पर लेना। साथ जी, शोभा देखिए, करे कुर्बानी। आत्म आत्म की कुर्बानी यही है कि माया में ना फंसकर अपने आप को हम धनी के साथ जोड़ें और माया से हट जाएं। तीनों जोधा बड़े जोरावर, हम तीनों की रहा एक। अब तीनों योद्धा हमें समझा रहे हैं, हम तो बहुत जोरावर हैं, हमारी ताकत तो देखो, हम तीनों एक हैं। लेकिन हमें किसी ने ये वाणी, जो जीव को हमेशा के लिए भवसागर से पार करती है, उसका हमें पता नहीं था। अब हमें इस बातों की समझ आ गई है। धनी आत्म से क्यों ना छूटे, जो पड़े विघन अनेक। अब कितने ही विघ्न आ जाएं, ये तीनों कह रहे हैं, माया में कितने ही विघ्न आ जाएं, लेकिन अब हम अपना ध्यान जो है धनी के चरणों में लगाएंगे। माया की बात को सुनेंगे ही नहीं, मुख से गलत गंदा बोलेंगे नहीं, आंखों से गलत गंदी बातें देखेंगे नहीं, कानों से कोई गलत बोलेगा तो उससे हम दूर हट जाएंगे। सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, ऐसे सुर सुभट। और ऐसे सहज स्वभाव को भी लानत दी जा रही है, क्योंकि वो भी हर समय माया में ही लगा रहता है। सहज स्वभाव कि तुम बड़े वीर और लड़ने वाले हो, फिर भी तुम्हें धिक्कार है, तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हो। साचे तुम हुए माया सो, मोसो मिले कपट। तुम माया से सच्ची दोस्ती करी और हमारे से छल कपट करा। अरे तो ये तो छल कपट का जाल है। जितने भी रूप हमारे, जिन्होंने भी तन धारण किए हैं, ये सब छल कपट के हैं। छल कपट का जाल रूप, सतचिद आनंद तो स्वरूप है। वो हमारे स्वरूप सच्चिदानंद है। ये जो जितने भी हमने ये तन धारण, ये विष्णु भगवान के हैं। ये 14 लोक ही छल कपट का है। इनको छल की बाजी को छल से ही जीतना पड़ता है। इसलिए इनको जो है बार बार धिक्कारा जा रहा है। ये सह स्वभाव, आप आओ हमारे से दोस्ती करो, ताकि हम धामधनी के चरणों से जुड़े रहें। मूर्ख मूढ़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं स्वाम धर्मी। हे सह स्वभाव,
तुमने बड़ी दुष्टाई करी है, तुमने अपना धर्म हमारे साथ नहीं निभाया है। मूर्ख मूढ़ करी तुम ऐसी, दिग दिग चंडाल अकर्मी। तुम मूर्ख और मूढ़ हो और बदनसीब हो, तुम्हारी करने पर तुम्हें धिक्कार है। अरे, हमेशा के लिए अखंड मोक्ष मिलना है, जो ये वाणी आई है, अगर इसके साथ हम जुड़े रहें, हर समय वाणी सुनते रहें और धनी के चरणों का सहारा लें, अखंड मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो इस माया में रहकर 84 लाख का देर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। जोधा दो जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनकी। तुम दोनों योद्धा बड़े ताकतवर, जिसकी तरफ जाओगे उसकी जीत होगी। माया में रहोगे तो माया तो बल वाली पहली है, माया चेती बलवंती, उपनी से मूलधनी तक की धामधनी के हुक्म से बनी है। इसलिए माया को छोड़ो और हमारे साथ दोस्ती करो। अनेक उपाय करे जो कोई, पर जीत होए तिनकी। अब कोई कितने भी उपाय कर ले, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो कोई तुम्हारे से जीत नहीं सकता है। अब तुमको कहूँ खींच के, तुम हो जो सावधान। हे सह स्वभाव इंद्रावती जी के अंदर बैठ के धामधनी कह रहे हैं, कहलवा इंद्रावती जी से रहे हैं, ये सह स्वभाव तुम्हें मैं खींच कर कहती हूँ कि तुम अब सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। इस छल कपट वाली माया को छोड़ के एक धनी का सहारा लेना है। प्रेम पियू हृदय उल्टा उपटाओ, जिन करो किनकी कान। अब तुम अपने प्रीतम से लिपट जाओ, एक प्रेम करो तो धाम धनी से करो। और ये माया से प्रेम करने का किसी तरह से उपाय करना नहीं है, तभी इससे छुटकारा हो सकता है। और कोई कितना जोर लगाए, किसी की भी परवाह करके माया में नहीं लगना हमको। सहज स्वभाव दो हम बलिए, कोई करे जो कोट उपाय। शांति और स्वभाव कहते हैं, हम दोनों बहुत ताकतवर हैं, कोई कितना जोर लगा ले, लेकिन वो हमें किसी भी हालत में जीत नहीं सकता है। पकड़े बात जो हम साची, सो लोपी किनु ना जाए। और अगर हम सत्य को पकड़ेंगे, वो दोनों कह रहे हैं, तो हमारी बात छिपेगी नहीं, क्योंकि झूठ के पांव ज्यादा देर टिकते नहीं है। इसलिए अब हमें समझ आ गई है और अब हम सच्चे का ही रास्ता अपनाएंगे, सत्य का ही जो है रास्ता अपनाएंगे। अब देखियो जीव जोर हमारा, पीऊ पकड़ देवे एकांत। हे जीव जी, अब हमारी ताकत देखो। ये दोनों कह रहे हैं, अब हमारी दोनों की ताकत देखना। अब तुम्हें प्रीतम एकांत में जरूर मिलेंगे और उनसे आप पूरे दिल की बातें कर सकते हो। इसलिए अब हमारी ताकत बहुत है। अभी तक हम माया में थे, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, अब वो धाम से आ गए हैं। हे जीव, तुम भी अब बिरहा लेकर के धनी के चरणों में लगो और हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा पास देव रंग लाखी, सो क्यों ना उठते भांत। और हम तुम्हारे पर इतना पक्का रंग चढ़ा देंगे जो किसी के उतारने से नहीं उतरेगा। क्या मतलब कि इतनी लगन अब तुम्हें लगा देंगे कि माया की जब हम बात ही तुम्हारे से नहीं करेंगे तो तुम्हारा ध्यान धामधनी के चरणों में ही जुड़ा रहेगा। ममता तो भई माया की, हलाक किए हैरान। एक ममता, माया के साथ इतनी ममता कर दी, हमें हलाक और हैरान कर दिया है। अब तू सावचेत हो जा और अपना जो ममता है उसको माया से हटा के, जितनी ममता माया से लगाई है उतनी भी अगर आज हम ममता धामधनी से करें तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिट फिट भूंडी चंडालन, ते बड़ी करी मोहे हान। आपने चंडाली माया, तूने हमें बड़ा धोखा दिया, हमें धाम धनी से दूर किया, हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुझे धिक्कार है, बार बार धिक्कार है कि तूने धाम धनी के स्वरूप की पहचान नहीं करी
5 बार धाम धनी, हम रूहों के लिए आए हैं, हम जो है माया में ही लगे रहे। अब ममता आओ मेरे पीऊ में, तो को पहले दई धिकार। अरे ममता मेरे प्यू में आ जाओ, तुमको मैंने पहले इसलिए दिखारा क्योंकि तुम माया में लगी हुई थी। अब सावचेत हो जाओ और मेरा साथ दो, और हम अपना पूरा ध्यान जो है धामधनी के चरणों से लगाएं। अब संघातन हो जो मेरी, मोहे मिले पीऊ सिरदार। अब तुम मेरी सहेली बन जाओ, मेरे से प्यार करो। अब मेरे को आत्म के खामद मिल गए हैं, मेरे धाम दूल्हा। यहाँ के तन बदल के आए हैं तो क्या हुआ, लेकिन सारी बातें उनके मुख से हमेशा परम धाम की ही निकलती हैं। अब मैं चेरी हुई तुम्हारी, ले देऊं सांची नेद। अब ममता जवाब देती है, मैं आज से, अभी से तुम्हारी दासी बन गई हूँ, और अब मैं सच्ची नियामतें निध ले दूं, साची निध, सच्ची नियामत तुम्हारी जो है तुम्हें ला कर दूंगी, जिससे तुम्हारा लगाव धनी से बढ़ेगा। अब के ए निद क्यों ना छूटे, करो कारज तुम सिद्ध। तुम्हारा काम सारा मैं सिद्ध कर दूंगी, तुम्हारे धनी के चरण अब कभी भी नहीं छूटे, क्योंकि ये चरण अगर हमें मिल जाते हैं धनी के, हमारी सुरता उनके साथ जुड़ जाती है चरणों से, तो ये चरण निमक ना छोड़िए, हमें एक पल के लिए भी धनी के चरणों को छोड़ना नहीं है। अब फिटकार देऊं कल्पना, उल्टी तू अकर्मण। ये बदनसीब कल्पना, हमेशा माया की कल्पना करती रही, तुझे धिक्कार है, तू उल्टी हो गई। अब देख सारे गुण इंद्री हमारे साथ दोस्ती करके धनी के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए अब तू जितने भी बातें सोचनी है धनी के बारे में ही सोचनी है। फिर आए खाली करी फजीत, आत्म को अति घन। और आत्मा को भी तूने अपमानित किया, हर समय माया की बातें करके तेरे को बार बार धिक्कार है। अब अकर्मण तू हो कल्पना, कर सेवा माहे विचार। अब तू आलस छोड़ दे, चुस्त हो जा, और हमेशा धनी की ही सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, इसी से ही हमें पार होने, तुम प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार। इसलिए धनी की सेवा में सब सुंदर साथ का फर्ज है। अब जब सब गुण इंद्रियां राज्य की तरफ हमने मोड़ दी है, हर पल हम धाम धनी की सेवा के बारे में सोचें। धाम धनी मोए मिले माया में, लाभ ले माए संसार। धनी ने पहले ही कहा था, मैं उत आऊंगा सतगुरु बन के, तुम नहीं लखो लखार। अब वो धाम धनी खुद ही हमें जगाने के लिए, हमें लेने के लिए आ गए हैं। अपनी रूह को मैं लेने आ गया हूँ। सुंदर साहब जी एक एक वचन कटारी की तरह हमें चुभना चाहिए, कि राज्य कितनी मेहनत हमारे ऊपर एक एक बात हमें इस माया की बता रहे हैं, जिससे हम माया को छोड़ के हर पल धनी के चरणों का ध्यान करें। कहे कल्पना एक काम मेरा, करो नए नए अंग उत्पन्न। अब कल्पना कहती है, अब ये मेरा काम है, नए नए विचार लाकर तुम्हारी सेवा करूंगी, फिर तुम्हें जो है धनी से मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। विध विध की सेवा दिखाऊं, धनी बिलसो होए धन धन। और फिर तुम मुझे ही धन धन कहोगे, क्योंकि हर पल हम धाम धनी के चरणों से जुड़े रहेंगे, और माया की कोई बात हमने अब सुननी नहीं है। वैर राग तुम दो जोधा, सूर साम सामे सिरदार। अब इंद्रावती जी कह रही है, बैर और अरार तुम दोनों ही बहुत योद्धा हो और प्रमुख सिरदार, इसलिए मेरी बातों को सुनो, क्योंकि एक एक अंग का वर्णन किया है, जितने हमारे रास्ते में रोड़ा इंद्रियां सुंदर साथ जी बनने वाली हैं, वो सारी इंद्रियों को धिकार के हमने धनी की तरफ मोड़ना है। वैर किया तुम वल्लभ जी सो, राग किया संसार। तुम्हें वैर करना चाहिए था माया से, लेकिन तुमने वैर किससे कर लिया,
धामधनी से बैर कर लिया और प्रीतम से जो है वैर कर लिया, और माया से तुमने प्रीत कर ली। उल्टा काम तुमने ये क्यों किया है? बुरी करी तुम्हें अति मोसो, अब मारूं जमधर घाव। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मैं यमदूत की मार अब तुम्हें मारूंगी। इंद्रावती जी इतना इनको धिकार रही है, फटकार रही है, ताकि हमारी रूह को हर तरह से समझ आए कि ये गुण अंग इंद्रियां हमारे रास्ते में किस तरह से रोड़ा बनकर हमें माया में घसीटती हैं, अपने मोह जाल में फंसाती हैं और धाम धनी के चरणों से दूर करती हैं। अगर हम, तभी कहा, जेते कहे में अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठू जाग। हमें हर टाइम सोचना चाहिए कि हमारे में क्या क्या कमी है, कितने अवगुण है, और हम उन अवगुणों को निकालने की कोशिश करें। हम पुरानी में बोलते ना, चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, है? वो कलियां कौन सी हैं? ये कांटे हैं, इनको हमने निकालने हैं अंदर से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कल्पना। अब हमारा ध्यान जो हर समय माया की तरफ खिंचता है, अपने ध्यान को उल्टाना है। इस तरह से तभी हम धामधनी के चरणों से जुड़ सकते हैं। अब अवसर फिर आयो मेरे, जो भुलाए दियो तुम दाव। अब हमें फिर अवसर मिला है, लेकिन पहले तुमने भुला दिया था। अब सावचेत हो जाओ, इसलिए इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हाथ, महामति हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार। हमें जो भी क्षण अब हमारी जिंदगी के शेष रह गए, उतने समय में अब हमने अपने धाम धनी की पहचान करके धनी के चरणों का मूल मिलावे का ही सहारा लेना है। हर समय एक ही बात सोचनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा भी किसकी हूँ? अपने धाम धनी की अखंड आत्मा हूँ, जिसका माया में कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ माया का खेल देखने के लिए आए हैं, लेकिन राजी कह रहे इत खिनका है जो लटका, देखन को एक खेल किन को लिए जात निपटाए। जैसे विंडो शॉपिंग का क्या मतलब होता है कि हमने छूना नहीं है किसी को, देखना है सिर्फ। हम तो देखने के लिए राजी ने भेजा था, लेकिन आज तो हम माया से अच्छी तरह से लिपटे हुए हैं। इसलिए धामधनी हम रूहों के लिए ये सिखापन दे रहे हैं। जीवों को इतना ज्यादा सिखापन कोई नहीं देता। जो तनों ने, जो आत्माओं ने या जीव का तन धारण किया है, उनको सिखापन दिया जा रहा है कि तुम अपना ध्यान माया से हटाकर धनी के चरणों में लगाओ। तुम पर मेरे है मुद्दारे, ऐसी पीठ क्यों दीजे। अब इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, मेरा तुम्हारे पर भरोसा है, इसलिए अब मुझे धोखा मत देना, मुझे पीठ मत देना। अगर ये हाथ से अवसर निकल गया, फिर हमारे आत्म को दोबारा तन धारण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार बेनती है कि तुम हमें किसी भी तरह से, कहीं सी मोड़ पर भी धोखा देना नहीं। आत्म संग मिलाए धनी जी, धन धन मोहे कीजे। आत्मा के साथ, धनी के साथ आत्मा को मिला दो और मेरे को धने धन्य करो, इत भी धन धन और उत भी धन धन। इसलिए गुण इंद्रियों को एक एक को बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। युद्ध करो तुम दो जोधा, राग आओ धनी धाम पाया। हे वैर और राग, अब वैर और राग को बार बार क्या कह रहे हैं? तुम दोनों बड़े ताकतवर हो, और अब तुम मेरे में आ जाओ और धनी के साथ जुड़ जाओ। विध विध वैर कर कठिनाई, जय बैठो माहे माया। अब तुम तरह तरह की कठिनाइयां चाहे झेलो, किसी भी तरह से रहो, लेकिन अब धनी के साथ ही हमें जुड़ना है। वैर राग कहे क्या गुना हमारा, जो जीव ना राखे घर। अब वैर और राग कहते हमारा कोई कसूर नहीं। हमारा कसूर है तो बताओ, जब जीव ही नहीं जागे तो हम क्या करें? हम तो जीव के साथ हैं। अब लेकिन अब आपने एक एक हमें इतना समझा दिया है, इसलिए आज से
हम सावचेत हैं और हम हर पल आपका सहयोग देंगे। जो न दिखावे धनी विवेके, तो हम पकड़े क्यों कर। शिव ने अभी तक हमें धाम के धनी की पहचान नहीं कराई थी, तो इसलिए हमारा तो कोई कसूर ही नहीं आत्मा। इसलिए आज आपने हमें धाम के धनी की पहचान कराई है और जीव भी सावचेत है, तो हम हर पल आपका सहयोग देंगे और धनी के चरणों के साथ जुड़े रहेंगे और माया भक्त को है नहीं पकड़े। वे भली भांते, पीऊ जी सो करो रसरीत। राज कहता है मैं तुम्हारे अंदर बैठकर और पिया जी से एक रस होकर के खेलूंगा। अब माया के साथ खेलने का कोई भी मतलब नहीं है। जीव धनी बीच अंतर टालू, गुण देऊं सारे जीत। जीव और धनी के अंतर को मैं मिटा दूंगा और मैं आपके साथ जुड़ के धाम धनी के साथ मिलन करना है। इसलिए गुण इंद्रियां एक एक को, अब ये सारी बातें राग से हो रही है। जो हर समय राग माया में लगा रहता था, अब वो भी कह रहा है कि मैं हर पल आपका साथ दूंगा और पूरा सहयोग तुम्हारे अंदर बैठ के धनी से मिलने की हम हर पल कोशिश करेंगे। वैर कहे देखियो विद मेरी, संग न आवे संसार। अब वैर कहता है मेरा कमाल देखना, मैं माया तुम्हारे अंदर नहीं आने दूंगा, हर तरह से जागृत कर दूंगा। कोई गुण जीव सो करे लड़ाई, तो मोको दीजो धिकार। अब वो कह रहे कोई भी गुण जीव के साथ अगर लड़ाई करे या रुकावट डाले तो मेरा को धिक्कार देना, ये वैर कह रहा है। अब कोई भी वैर धनी से नहीं करेगा। हमारी गुण इंद्रियां सब सावचेत, आपने वाणी सुना सुना के, चर्चनी सुना सुना के, धनी का ध्यान कर करके हमें सावचेत किया है। धिक धिक स्वाद कहूं मैं तो को, मोय मिला था मीठा जीवन। हे स्वाद तुझे क्या कहूं, तुझे इतना मीठा जीवन मिला और तू सारी मिठास माया में। हर समय स्वाद किसका लगा है? वो माया का लगा है, विषय विकारों का लगा है। स्वाद को धिकारा जा रहा है कि तेरे को लानत है। क्या कहूं तो को, मुझे मिला एक ये मीठा जीवन, 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है। अंत में ये देह भी जीव को धिकारती है कि जीव अब तू अपना हाल तो देख, तेरे को तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। मेरे देह का क्या है, मेरे को तो 7.5 मन की लकड़ी में जला दिया जाएगा। इसलिए हे स्वाद, अब तू ये माया के जितने चस्काटे हैं ना, इनको लेना हम छोड़ दें। हर समय जो भी है, हरे श्री जी साहब का जो महाराज ठाकुर का तन था, वो क्या करता था, वो अपना परीक्षा लेने के लिए बाजार में जाते थे कि मेरी जिब्या का स्वाद अभी तक है या नहीं है। उसी तरह से आज हम हमेशा, महाराज श्री कहते थे जब भी खाओ आंखों से खाओ। अगर आंख हमारी तृप्त है ना, तो कितनी भी चीजें सामने पड़ी हैं तो हमारे दिल में उसके लिए कभी भी लालयत नहीं हम होंगे। इसलिए हमें हमेशा तृप्त रहना चाहिए और स्वाद लेना है तो सिर्फ धाम धनी का लो, तो ये भी पेट अपने आप भरा रहता है। सोए स्वाद छोड़ अभागी, जाए पड़िया संसार बिघन। वो उनका स्वाद छोड़कर संसार की स्वादों में लग गया। अब इसलिए इन सारे स्वादों को छोड़ के धनी के चरणों में लगना है। अब तू स्वाद हो सुहागी, ले धनी की मिठास। ये स्वाद, अब तू भूडे से सुहागी बन जा, सौभाग्यवान बन जा और धनी की अखंड मिठास का रसपान दिन रात हमें करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। इसलिए स्वाद को बार बार समझाया जा रहा है कि हे स्वाद, अब तू सौभाग्यशाली बन, अपना ध्यान हर समय माया से हटा के धनी के चरणों में लगा। इन रंग रस आयो जब स्वाद, तब जहर होसी सब नाश। और जब आनंद और रस का स्वाद तेरे को आएगा ना, और ये तो जहर है जिसको तू स्वाद समझ रहा है माया का, इसलिए अपना स्वाद भी जो लेना है धनी के चरणों में लगे रहो, उसी से ही स्वाद आएगा।
स्वाद कहे जबे सुखाया, तब अभख हुआ मोजल। अब स्वाद क्या कह रहा है, जब धनी का मिठास का सुख अब मुझे मिलने लग गया, तो ये माया के स्वाद को मैं क्यों रहूं, मैं लूंगा ही नहीं। अब पहले मेरे को पहचान ही नहीं थी, अब जब तक पहचान ना हो, कोई मेरे को समझाने वाला ना हो, तो मैं क्या करता, इसमें मेरा कसूर नहीं, सब जीव का कसूर है। अब मुझे आज समझ आ गई है, इसलिए आज से मैं सावचेत हूँ। झूठा रंग सब उड़ गया, रस रंग भया ने चल। माया के झूठे रंग से मेरा कोई मतलब नहीं, माया के झूठे रंग मैंने छोड़ दिए, असली अखंड सुखों में ही मैंने अब अपना जीवन व्यतीत करना है। फिट फिट भूंडे दुष्ट अभागी, मोहे करायो धनी सो ब्रोध। अब दुष्ट को करे, दुष्ट अभागी क्रोध, तूने माया से मेरे को बहुत दूर किया है, तू बहुत खतरनाक है गुस्से वाले। क्रोध, तेरे को बार बार मैं धिक्कारती हूँ, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, क्रोध तू अब सावचेत हो जा। मैं जाना था सखा मेरा, पर ते कमल फिराया क्रोध। मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तूने अपने अंदर से मेरे साथ दुश्मनी करी और उल्टा ही चक्कर घुमा दिया और मेरी दोस्ती माया से करा दी। अब इसलिए सावचेत हो जा, क्रोध को इंद्रावती जी की आत्म धिक्कार रही है। आया नहीं माया के आड़े, ते किया ना मेरा काम। और तू माया के आड़े नहीं आया और मेरा काम नहीं किया, हे चंडालन, ये अब तेरे को बार बार धिक्कार है। अवसराए चूक्या चंडाल, रह गई हेड़े में हाँ में। हे चंडाल, इस कारण ये मौका भी मैं हाथ से ना गवाऊं, इसलिए तेरे को बार बार लानत है। अब तू मेरे को माया में मत रहने दे, अब अगर तू सावचेत हो गई तो फिर हम धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं। अब क्रोध तू कमल फिराओ, उल्टाए दे संसार। अब तू अपने चक्कर को उल्टा घुमा और संसार को उल्टा दे। अब इसलिए क्रोध भी सावधान हो रहा है, क्योंकि उसको हर तरह से सिखापन मिल रहा है। जोधा जोरावर अब क्या देखे, कर दे जय जयकार। क्रोधा, अब तू क्या देख रहा है, माया को छोड़, और इस समय हमारी आत्म जब धनी में लगेगी तो धनी भी धन धन कहेंगे। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी बेन। अब वो कहता है क्रोध मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन मेरा क्या कसूर है। अब जब जीव ही निकम्मा हो, जीव ही ना जागृत हो, तो मैं, क्रोध कहता है मेरा कोई कसूर नहीं है, अब मैं सावचेत हूँ। अब उल्टाए देव कर सीधा, फिर कबू ना होवे दुश्मन। और अब मैं अपने आप को उल्टा के सीधा कर रहा हूँ, जिससे मैं हर समय माया को छोड़ के धनी के साथ जुड़ा रहूं। अब तो को कहूं चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर। सबसे खतरनाक है मन, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू गम। सब कुछ मन में, ना कुछ मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म, महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसक। सब कुछ मन में, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है आदि नारायण, उसके दिल में तो हर समय माया ही माया है, उसके तो काम ही यही है। मन क्या है, अंदर बैठ के हमारे चक्री घुमाता है, कुकरम कसाब युद्ध कई कराव्या, पलीत अबलीस अम महे बेसार, जागंता दिन कई देखता अमने क्षेत्र, खरा ने खराब खलक हुआ। जागने पर भी हमें लानत दिलवाता है, मन इतना खतरनाक है। जितने गुण अंग इंद्रिय सबसे चंडाल मन है। तभी कहा सब कुछ मन में, ना कछु मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म। क्या मतलब, खाली मन, मन ही में ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के मन में सिर्फ एक राज्य के अलावा और कोई बात।
महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसम। और इस मन की पहचान सिर्फ वही कर सकता है जिसको रांची महाराज मेहर करे। इसलिए फिर जो हमारे गुण अंदर अजाजील अबलीस हमें उल्टा रास्ता दिखाते हैं, हमसे जानबूझ के कुकर्म कराते हैं, और जागने पर भी ये हमें लानत दिलवाते हैं। इतने खतरनाक ये मन है, इसलिए सबसे ज्यादा फटकार मन को दी जा रही है। तै अब खाली उनको ऐसा फिराया, रह ना सके क्यों तेरे। और तो जीव के सिर पर चढ़ के बैठ गया, और इतने बेकार में इतना घुमाया, जीव स्थिर रह ही नहीं सकता। हम बैठे ही यहाँ हैं और मन कहाँ है, दूसरी जगह घूमता रहता है। इसलिए कई बार बीच में जयकारे बोले जाते हैं, ताकि किसी सुंदर साथ का मन कहीं और है तो पलट के यहीं आ जाए। कई बार सुंदर साथ बाद में फोन करते हैं, आपने वो जो चौपाई बताई थी ना, जरा दोबारा बताना, उस समय हमारा ध्यान भटक गया। क्या मतलब, मन बैठ शरीर यहाँ बैठा है और मन दूसरी जगह घूमता रहता है। एक बार एक व्यापारी नानक जी को, गुरु नानक जी को कहने लगा, चलो आज मेरे साथ ना तुम नमाज पढ़ो। तो खड़े हो गए, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। व्यापारी कहने लगा, क्यों मेरी आपने बात नहीं मानी? उनका तू कहाँ नमाज पढ़ रहा था, तू तो व्यापार के लिए घोड़े लेने जो है गया हुआ था, बाहर व्यापार कर रहा था। तो यही है क्या है, इसलिए मन को साधना बड़ा मुश्किल है। तभी वाणी में भी क्यामत नामे में चौथा प्रकरण आता है, बड़े क्यामत नाम। महाराजा छत्रसाल जी के मुखारबिंद से उतरा ना, 1,00,000 घोड़े कहा गया मन को। एक घोड़े को साधना कितना मुश्किल होता है, अगर उसको शराब पिला दी जाए तो एक चंचल घोड़े को साधना बड़ा। 1,00,000 घोड़े, 5,000 कोस की बस्ती और 1,00,000 घोड़े मैं आपके चरणों में अर्पित कर। ये 5 तत्वों का शरीर और ये 1,00,000 घोड़े, चंचल मन। कब ये जो है हमें धोखा दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं। मन रे तू काहे न धीर। तो इसलिए मन को हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, हर तरह से सिखापन इसके लिए दिया हुआ है। अंधभागी क्यों हुआ ऐसा, तो क्या सुने ना धनी के वचन। अंधे अभागी मन, क्या तू जीव के साथ रह के इतना कुकर्मी हो गया, तूने धाम धनी के वचनों को कभी भी ध्यान से सुनना नहीं है। धनी मिले तो थिर न हुआ, फिट फिट भूंडे मन। जब धनी मिले तभी तो स्थिर नहीं हुआ और इधर उधर भटकता रहा। जब श्री जी साहब श्री महाराज ठाकुर सतगुरु देवचंद जी के पास आए, उन्होंने कितनी बातें समझाई। तब वो क्या वाणी में लिखा खिलवत में, तब थी मैं लड़कपने के अंदर मैं उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकी। क्यों? मन स्थिर नहीं रहता था। इसलिए हर समय मन को हमें स्थिर रखने की कोशिश करनी है, खासकर जब चर्चा है, चर्चनी है। अब हम तो अपने कैमरे बंद कर देते हैं, चाहे इधर उधर घूमे, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने कैमरे सारे ऑन करके बैठो, ताकि इस समय हफ्ते में 2 दिन अगर हम अपने मन को नियंत्रण करेंगे, तभी फिर हमारा चितवन करने का भी ढंग बदल जाएगा। हम अपना ये समय निकाल लें। बहनें भी जिन्होंने घर का काम करना है पहले करके रख लें। खाना तो कोई भी आजकल 10 बजे से नहीं खाता पहले। और भाई जिनको जल्दी खाना है तो वो चर्चा से पहले 7, 7:30 तक खा ले। 7:30 से 9:30 ये 2 घंटे तक हमारा ध्यान पूरा धनी के चरणों में रहना चाहिए। समर्थ मन तो बड़ा जोरावर है, क्या कहूँ तेरो विस्तार। ये मन तो बड़ा समर्थ है, पूरा जोरदार है, जोरावर है। तेरी ताकत कहाँ चली गई? तू अपनी ताकत को दोबारा संभाल। जैसे नल और नील थे ना, उनको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। उनको याद कराया गया
कि तुम अगर इसमें राम नाम लिखोगे ना तो वो जो है ना तैरेगा नहीं पत्थर। इसी तरह से हनुमान जी भी उड़ना भूल गए थे। बचपन में उन्होंने एक सन्यासी का अपमान कर दिया था तो उनको श्राप मिल गया था। तो फिर उनसे अर्जी की गई उनके माता पिता ने। तो फिर उन्होंने कहा जब इनको कोई याद कराएगा तब वो विद्या इनकी लौट आएगी। तो अब इसीलिए मन को सावचेत हर तरह से किया जा रहा है। तुझ में फैल विध विध के अलेखे अपार। तेरे में अलग अलग तरीके बहुत है। तू उन तरीकों को अपना और सारा जोर जो है धनी में रहे, उन्हीं में स्थिर रहे और माया को उल्टा पीठ दे दे। तो काम बड़ा है मेरा मद मस्त व्यवहार। तेरे से तो तू तो बड़ा योद्धा है, तेरे से बहुत बड़ा काम है, इसलिए तू बड़ा बलवान है, अपनी ताकत को समझो। फिर तू पख 25 माहे बलवंता बेसुमार। और तेरे को पता है परम धाम के ये 25 पक्ष बार बार आने वाले नहीं। 83 पक्ष तो दुनिया वाले भी सब जानते हैं। 25 पक्ष का बेवड़ा जहां परम धाम में, वो 25 पक्ष क्या है? देखो, कोमलता है, सुगंधी है, शीतलता है, चेतन है, हर एक चीज। और उसमें कोई भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वहां की लीला ही न्यारी है। एक ही तत्व, नूरमय तत्व है। परम धाम के 25 पक्ष चारों दिशाओं में, और परम धाम के जो है रंग महल जो है परम धाम के मध्य में आया हुआ है। एक एक बात को बड़े ध्यान से कितनी बारी धाम धनी लगातार 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में 1740 में पहुंचे और 51 तक लगातार ये चर्चनी चितवनी का दिन भर रात चलता रहा। जब हम राज्य की तरफ इस तरह दिन भर लगते हैं ना तो बिल्कुल कोई कष्ट भी नजदीक नहीं आता, दज्जाल अंतर नहीं आता। इन वाणी की बरकतें हो दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत मिने पेट ना सके ताएं। अब तक तो हम गलती कर चुके, 25 पक्षों को नहीं समझे, लेकिन हमारा तो घर है। हमारे परम धाम में जागने के बाद तो हमें सब कुछ याद आ ही जाएगा। लेकिन मजा तो इसी में है, यहाँ रहते हुए हम परम धाम की गलियों में घूमे, जरा जरा हमें सब कुछ पता होना चाहिए। किस तरह से चौथी भूमि, पांचवी भूमि, दो पुड़े, त्रिपुड़े, चोपड़े किस तरह से आते हैं, दो रास्ते कहाँ आते हैं, तीन रास्ते कहाँ आते हैं, ये याद करने वाली बातें नहीं है। लेकिन हमें याद क्यों कराया जा रहा है? जब हम परम धाम जाएंगे, या हम पहले थे कि हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते थे कि इतनी 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो झरोखा आएगा, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे फिर दूसरा झरोखा आएगा। तो ये बातें हमें क्यों कराई जा रही है? क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना तो उसकी याददाश्त खो जाती है, तो उसके बार बार उसको उस स्थानों पे ले जाया जाता है और बातें समझाई जाती है। इसलिए राजी महाराज हमें बारीक से बारीक बातें बता रहे हैं ताकि हमारी याददाश्त हम जोर दें अपने दिमाग पे, अपने दिल पे दें कि भी याद आ जाएगा। फिर हमें गिनतियां नहीं गिननी है कि भी ये रास्ते कहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा। ये हमें इसलिए है कि यहाँ रहते हुए हमें हर एक बात की समझ आ जाए। और फिर सुरता शादी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया फिर सुरता शादी है। 25 पक्षों में बार बार सुरता लगाओ। धनी चरित्र सुख चैन इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। इश्क बहुत मुश्किल से मिलता है और तभी परम धाम के 25 पक्षों में जाना है। तो बिना इश्क के हमें ये समझ भी नहीं आए, क्योंकि परम धाम परिक्रमा ग्रंथ में उसकी शुरुआत इससे होती है, अब कहूं रे इशक की। इशक शब्द अतीत साक्षात, जो कभी आवे मैंने शब्द तो 14 तबक करोड़। सुंदर साथ जी, ये कुलचम वाणी प्राणनाथ जी खुद है। 14 अंग हैं इनके और उसी से ही ये पूरा कुलजम तैयार हुआ है। आकोट में उन्होंने यही तो कहा, दई तुमको मैं कुलचम इनको किया गर्भ, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। परम धाम के 25 पक्ष लेने हैं, चितवन समझनी है,
अपनी आत्म को जगाना है। जीव के साथ जितनी इंद्रियां लगी हैं, इनको माया से उल्टा के धनी की तरफ कैसे लगाना है, ये सारा वर्णन कुलचम स्वरूप में है। कैसे राज्य के स्वरूप की हम परम धाम में इश्क में रहते हुए पहचान नहीं कर सके, अपने आदि श्यामा महारानी की पहचान नहीं कर सके, अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर सके, तो इसलिए यहाँ आकर, क्योंकि इश्क के अंदर पहचान नहीं होती है, प्रेम और बातें सारी ब्रिज और रास में थी, इलम नहीं था। तो इसलिए इस जागने के प्रमाण में ये इलम से हमें प्रत्येक बात, हर एक बात परम धाम की जरा जरा समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाएगी, हम चितवन में घूमेंगे, फिर तुम्हें कौन याद कराएगा कि ये 2 पुड़े 3 पुड़े चौपुड़े याद करो, फिर याद नहीं कराया जाएगा। तुम्हें अपने आप ही, क्या घर में हम गिनते हैं कितनी खिड़कियां हैं, रसोई में कितनी है, और कम बेडरूम में कितनी है, ड्राइंग रूम में कितनी है। तो ये सिर्फ हमें सिर्फ इसलिए याद कराया जाता है कि हमारी श्रोता उसी घर को याद करे और माया की बजाय। हम परम धाम में 3 से 6 बाहर बनों में, 12 से 3 दोपहर को बनों में जाते हैं, उस समय भी क्या करते हैं, सिर्फ वाणी की बातें, राज्य की बातें, धनी के लाड की ही तो बातें आपस में हम करते हैं। वही बातों को हमें आज धाम धनी हफ्ते में 2 दिन हमें ये सारी बातों को याद करा रहे हैं। संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम। और संकल्प और विकल्प हैं, और ये तो हर समय माया में लगे रहते हैं। अब संकल्प और विकल्प को दिखाया जा रहा है कि तुम अब अपना ध्यान, जो भी बात करनी है, संकल्प हम लेते हैं, कसमें खाते हैं, और इंद्रावती जी ने संकल्प क्या लिया, सब साथ करूं मैं आपसा, तब मैं जागी परवान। आज हमें वो याद बात करनी है। अगर हमें धाम धनी कोई भी परम धाम के सुख दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, जब ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नाथ, तो हमें अपनी सेवा से कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। हम संकल्प करें, विकल्प करें कि हमें ये काम सुंदर साथ के लिए करना है। ये सुंदर साथ का नहीं है, मेरे धाम दुल्हा का काम है, क्योंकि ये 12,000 कौन है, ये धाम धनी के तन है। ए वो तुम मेरे तन हो, इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान में रखो। मेरे को आज भी याद है, जब प्रणामी भवन बना था और मंदिर की स्थापना हुई थी, सरकार साहब ने राज्य की आरती उतारने के बाद सारे सुंदर साथ की आरती उतारी। तब सुंदर साथ की आंखों में पानी आ गया कि भी आप ऐसा क्यों कर। उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, एक एक सुंदर साथ राज्य का स्वरूप है। आज हम सुंदर साथ को लताड़ते हैं, उनसे सही ढंग से नहीं बोलते। अरे गलतियां क्या घर वाले नहीं करते, आज बूढ़ों से इतनी गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से हो जाती है, तो उनको कौन समझाएगा है। और हमारे सुंदर साथ जो राज्य के तन है, उनसे अगर कोई गलती हो गई, उन्होंने कुछ गलत कह दिया, तो वो तो हमें सहन नहीं होता। उम्र भर हम उनकी शक्ल नहीं देखते हैं, और घर वाले हमें कितना बच्चे लताड़ दें, गालियां दे दें, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें, लेकिन हम फिर उन्हें गले से लगाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इन बात को समझो, ये संकल्प ले लो, आज के बाद हमें किसी सुंदर साथ को सबकी गलतियां माफ कर दे, गुण और गुण सबके। तो धामधनी ने जब माफ कर दी, तो हमारी बुद्धि, हम क्या धामधनी से ऊपर हो गए। इसलिए आज हम संकल्प लें, किसी से बड़ी भी कोई गलती हो जाए, हम उसको माफ कर दें। उमंग अंग आन निस्वासर, कर पूर्ण मन काम। और पूरे उमंग से, संकल्प से सुंदर साथ की सेवा में लगे रहे, तो रांची महाराज सबकी चाहों को पूरा करते हैं। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानो। अब मन उत्तर देता है, मेरी बात सबसे बड़ी है, जितने गुण इंद्रियां में इन सबसे बड़ा हूं, और अब ये सब हकीकत मैं जानता हूं। आज मेरे को आपने सारी हकीकत दिल से बता दी है। भूल बिना करूं सिरदारी, जीव को भी बस आनो। फिर भी मैं जीव को वश में करके सब अंगों पर सरदारी करता हूँ। ये कौन कह रहा है, मन कह रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए चंचल मन
को हमें कंट्रोल करना है। मन ही नीला, मन ही पीला, मन भारी, मन हल्का। अब देखिए हम चितवन करने के लिए बैठते हैं, कभी तो बिरहा में इतने आंसू आएंगे रुकेंगे नहीं, और कभी क्या होगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा। हो गया ना, मन मन की बात आ गई ना। इसलिए मन को स्थिर करना जरूरी है, खासकर चितवन के समय। दिन भर अगर हम 1 घंटा पहले आत्म को खुराक दे लेंगे ना सुंदर साची, तो दिन भर हमारा बहुत प्यार से सही ढंग से बीतेगा। अब सदगुरु देवचंद जी जब श्रीमद् भागवत सुनते थे, उसमें उन्होंने क्या सुना? ये ग्रंथ किसके लिए? हमारे लिए, हमें सिखापन देने के लिए आए हैं कि भी हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है कि हमें 2 चीजें राज्य महाराज ने दी हैं। एक हमारा जो है आत्म सच्ची है, और एक ये झूठा भांडा आहार का है, जिसको हम उठते ही कहते हैं ये जब तक हम चाय ना पिए ना हमारी तो आंख नहीं खुलती। अरे पहले अगर हम आत्म को खुराक दे लेंगे तो फिर सारा दिन इसको तो जितना भी खिला लो। सरकार साहब कहते थे सुबह इसको बेड टी चाहिए, फिर हल्का सा ब्रेकफास्ट 7 साढ़े 7 बजे, फिर 9 बजे फिर थोड़ा सा और हो जाए, फिर 1 बजे फिर दोपहर को सब्जियां होनी चाहिए, मीठा भी जरूर चाहिए बाद में, भाई हजम हो जाए सब कुछ। फिर शाम को चाय और उसके साथ और थोड़ा गुलाब जामुन या समोसे टिक्कियां। अब आजकल तो फिर सुन सुन के सब काफी समझ आ रही है, जिनको नहीं आई फिर भी सरकार हमेशा ही कहते रहते, तो वाणी में भी बार बार कहा है कि भी अपना आहार जो है सादा करो, रहवे निर्गुण हो के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू ना दुखावे के। शाम को फिर खाने के बाद रात को फिर गिलास दूध चाहिए, और सुबह फिर भूखे का भूखा। और आत्मा को सुबह एक बार खिला दो और फिर सारा दिन मस्ती में रहे, और रात को सोने से पहले फिर अच्छी तरह खिला दो। तो इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। मन को सबसे ज्यादा नियंत्रण करने की इन गुण इंद्रियों में जरूरत है। जोलो जीव जागे नहीं, तोलो कहाँ करें हमें। मन कहता है। अब मेरे को ये बताओ, जब तक ये जीव ही ना जागे तब तक हम क्या करें? इसलिए बहुत जरूरी है जीव का जागना। ये जीव ही तो है भूडा, जो इसको बार बार भूडा भूडा, इसको गाली तक दी गई, जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गाली, तू नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी हारी। ये अंतर कुकरम अजाचील अबलीस मौका देखते हैं, कौन जो है कमजोर है, उसी के अंदर बैठ के ज्यादा से ज्यादा गलत कामों की तरह ये मन जो है उसी में ही लग जाता है। इसलिए हमें हर तरह से इस प्रकरण को बार बार पढ़े विचारें कि हमारे लिए कितने बड़े सिखापन का ये प्रकरण है। एक भी इसमें चौपाई नहीं छोड़ी जा रही, इसलिए चाहे इसमें आगे भी 2 दिन लगे, अब भी लगे, और कल का भी समय चाहे इसमें जो थोड़ा और लगेगा, हर एक बात अच्छी तरह से अब हमें समझनी है। जोर हमारा तभी चले, जब जाग बैठो तो मैं। मेरा बल तो मन क्या कह रहा है, तभी जागे जोर चलेगा ना, जीव पहले जागृत हो जाए, इसका ध्यान तभी जाएगा। सब इंद्रियां इस जीव को बल करके धनी की तरफ लगाएं। अब तुम विध मेरी देखियो, सब विध करूं रोशन। मन क्या कहते हैं, मेरी अब शक्ति देखना, धाम धनी को लाकर तुम्हारे हृदय में बैठा दूंगा, मेरे में इतनी ताकत है। धामधनी आन देऊं अंग में, तो कहियो सिरदार सबन। सबको तुम्हारी पहचान कराकर तुम्हारी जय जयकार करा दूंगा। तब मुझे आप सरदार कहना, मैं तो हूँ सरदार, लेकिन तुम्हें अब पता लगेगा मेरी सरदारी का। कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आनु वतन। अब मेरी कोई कदर जाने तो मैं परम धाम उसके अंदर ला दूं। हक वतन की बारीकियां हक के दियावत, ना सीखे सिखाए ना सोते, हक मेरे थे पावत। इसलिए कह रहे हैं अगर कोई मेरी कदर जान ले तो मैं परम धाम उसके अंदर लाकर बैठा दूं। अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे खेन। मुक्त तुम्हें सेवा सौंपू, अनेक विध की सेवा बिना कहे। सेवा भाई किसी के कहने से नहीं होती,
बिना कहे हमारे दिल में भाव आना चाहिए कि हमें कैसे सेवा करनी है। तो अनेक तरह से सेवा करने की भावना पैदा करूंगा और फिर धनी एक क्षण के लिए भी हमारे से अलग नहीं होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा होता है, बाकी जो चौपाइयां रह गई हैं अगर कल हो जाएगी पूरी तो उससे अगला प्रकरण फिर देख लेंगे, बाकी कल करेंगे। हाँ जी। धनी न्यारे ना होवे खेन, धनी धनी न्यारे न होवे किन, जो कोई कदर जाने मेरी, कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आनु वतन, अंग अंदर आनु वतन, अनेक विध सेवा उपजाऊं, अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे खेन, धनी न्यारे ना होवे खेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की